प्रति की गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी, तो हमें उम्मीद है कि आप रेडियो सेट के पास या अपने मोबाइल के पास आकर बैठ गए हैं हमारा ये कार्यक्रम सुनने के लिए, है ना? हाँ, तो आज का कार्यक्रम किस विषय पर आधारित है ये तो मुझे लगता है आप लोगों को आज नहीं पता लगा है। यानी एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता हार गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये खुलासा मैं थोड़ी देर बाद कर पाऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि आज की फिल्में कौन-कौन सी हैं। आज की फिल्में हैं 1977 की किताब, 1971 में आई फिल्म बुढ़ा मिल गया, 1975 की फिल्म उलझन, 1969 की 59 की फिल्म है 1969 की आराधना और 1976 की फिल्म कभी कभी, 1973 में आई थी फिल्म ब्लैकमेल, 1992 में आई थी फिल्म जान तेरे नाम, 1957 में एक फिल्म आई थी प्यासा और चुपके चुपके ये फिल्म आई थी 1975 में, साथ साथ जी हाँ ये फिल्म आई थी 1982 में और 1994 में फिल्म आई थी 1942 अ लव स्टोरी। यानी आज की फिल्में हैं किताब, बुढ़ा मिल गया, उलझन, आराधना, कभी कभी, ब्लैकमेल, जान तेरे नाम, प्यासा, चुपके चुपके, साथ साथ और 1942 अ लव स्टोरी। तो अब हम इस कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए पेश करते हैं और वही बात कि बताइएगा आज की गीतमाला किस थीम पर आधारित है। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। अरे चिट्ठी में से निकली बिल्ली। कान में झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप, ताप चढ़े तो कंबल तान। वीआईपी अंडरवेयर बनिया, वीआईपी अंडरवेयर बनिया। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला मच्छर, चिट्ठी में से निकला मच्छर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। पत्थर पे एक आम का झाड़, मूछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। गठरी में लागा चोर मुसाफिर, देख चांद की ओर। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। जोगन कूटे कच्चा धान। वीआईपी, वीआईपी अंडरवेयर बनिया, वीआईपी अंडरवेयर बनिया। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला चीता, चिट्ठी में से निकला चीता। थोड़ा काला थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला। अरे थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला।
है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस वगर से बट पर वोट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान, VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। जी, तो ये था इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम था किताब। आवाजें शिवांगी और पद्मिनी की थी, गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हाँ, तो कुछ समझ आया कि आज की थीम क्या है? हमें लगता है कि हमारे श्रोता आज भी नहीं समझ पाए कि हमारी आज की थीम क्या है। चलिए, हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद एक पहेली मैं आपसे बूझने वाली हूँ और तब आप देखते हैं उस पहेली का क्या जवाब देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं इस वक्त किचन में हूँ और गीत बज रहा है, एक प्यार का नगमा है, रेडियो को फुल आवाज में कर दिया है, वो गीत बहुत सुनती हूँ तो मन जाने कहाँ बह जाता है। बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी इस गीत को बजाने के लिए। भाई, गीत तो बजाना ही था, है ना। इतने बड़े गीतकार का जन्मदिन है आज, संतोष आनंद साहब का, तो उनका ये गीत तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फूलों की बात छिड़े और कली का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन नहीं। फूल के पास से गुजरने से ही ख्याल और मन में एक साथ ढेर सारे रंग खुशबुओं का मौसम जागृत हो जाता है। मध्यकाल के भक्तिकाल के कवियों ने फूलों को अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है और कालिदास ने तो फूलों के वर्णन में गहरी रुचि दिखाई है। फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते बल्कि उनमें कई तरह के पोषक तत्व हैं। जो बात आप दिल से नहीं कह सकते उन्हें फूलों के जरिए कह के देखिए। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात हम सबको अपने संज्ञान में हमेशा रखनी चाहिए, फूल चुनकर एकत्र करने के लिए मत रखो, आगे बढ़ चलो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। क्या बात है। लेकिन आज की थीम फूल नहीं है हुजूर। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि 1 बजे गीतमाला के संग मंदाकिनी जी आ रही हैं, अपनी मधुर आवाज में गीतमाला प्रस्तुत करने स्वागत है। भाई, आज तो हमारी आवाज मधुर नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि कई बार मौसम का कहर हम उद्घोषकों पर भी बरपा हो जाता है, यानी कहर बरफ जाता है। तो आज मंदाकिनी की आवाज में भी कुछ बदलाव आपको नजर आएगा। खैर, मुझे उम्मीद है कि फिर भी आप मेरे कार्यक्रम में बने रहेंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की फिल्में विविध रंगों से सजी है, भावनाओं का अनोखा आलम पेश करती हैं। किताब के बचपन के सरल स्वप्न, आराधना के त्याग में प्रेम से लेकर प्यासा की काव्यात्मक व्यथा तक, ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके हास्यपूर्ण पारिवारिक उलझनों में जीवन का रंगीन कोलाज बिखेरती है। गुलजार की किताब में निर्दोषता के फूल खिलते हैं तो यश चोपड़ा की कभी कभी में प्रेम के इंद्रधनुषी रंग झलकते हैं। ब्लैकमेल का रहस्य काला, 1942 का ऐतिहासिक लाल और बुढ़ा मिलिया के स्वप्न नीला, प्रत्येक फिल्म एक कली सी कोमल फिर भी उलझनों से भरी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम कैनवास पर चित्रित। इसके निर्देशक गुरुदत्त से विधु चोपड़ा तक जीवन की विविध छटाओं को गीतों के माध्यम से सजाते हैं। यादों की लहरों में डूबकर ये रंग न केवल आंखें अपितु हृदय को भी स्पर्श करते हैं, विविधता में एकता का सुंदर संदेश देती है। ये गीतमाला क्लासिक सिनेमा का अमर चित्र है। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश। जी, तो संदेश तो हम आपके लेते रहेंगे, लेकिन अभी तक तो हमें यही पता चला है कि श्रोता नहीं जान पाए हैं आज की थीम क्या है। एक पहेली आपसे बूझ रही हूँ। बिन पंखों की उड़ जाती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ मैं, घर घर में रहती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। कुछ आया समझ? चलिए एक और पहेली। कागज का घर है, शब्दों का संसार है, ज्ञान की पोटली, हर प्रश्न का उत्तर है, बताओ क्या? नहीं पता? चलिए एक और पहेली आपके लिए। पन्ने पन्ने पर कहानी है, मेरे बिना न कोई ज्ञानी है, मैं चुप रहती हूँ पर बहुत कुछ कहती हूँ, मेरे अंदर ही दुनिया का राज है। तो भाई, इतनी सारी पहेलियां आपके लिए हमने बूझ दी हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है ये क्या है, किस पर आधारित है या कहाँ आसपास ये चल रहा है। एक और गीत आपके लिए और उस गीत के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज की थीम क्या है। हाँ, पहले आपको लिखना होगा कि हमारे श्रोता हार गए हैं और आज मंदाकिनी जी जीत गई हैं। फिर से ये गीत हमने लिया है फिल्म प्यासा से, आवाज हेमंत कुमार की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेमंत कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था प्यासा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरा अंदाजा फेल हो गया क्योंकि संतोष आनंद जी को लेकर मैं उत्सुक था कि आप वही थीम लेकर आएंगे, लेकिन आपने तो थीम बदल ही दी है। जी हाँ, तो हमने थीम बदल दी है इसीलिए कि हमारे श्रोता थोड़ा मशक्कत करें कि आज की थीम क्या है, और हमारे श्रोताओं ने मशक्कत की है लेकिन नहीं पहचान पाए हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि भाई विविध भारती की गीत माला जो आप पेश कर रहे थे उसमें आपने संतोष आनंद जी के गाने क्यों नहीं लिए। तो देखिए, हमने उनको यादों की महफिल में याद किया है और आप सुबह भी उनका कार्यक्रम सुन रहे हैं आज के फनकार, और रात्रि 10 बजे भी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे और दिन भर उनके गाने आज आपको सुनने को मिलने वाले हैं। तो हमने सोचा यादों की महफिल में संतोष आनंद जी को याद किया जाए और विविध भारती की गीत माला में कुछ ऐसा विषय लाया जाए जहां हमारे श्रोता थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं। तो हम बात कहाँ कर रहे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि आज का मुद्दा क्या है। अच्छा देखिए, बहुत सारे गीत ऐसे हैं, जैसे पिछली बार हमने कुछ ऐसे गीत आपके लिए पेश किए थे जहां बैकग्राउंड में हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया था। बहुत सारे पुराने ऐतिहासिक स्मारक थे, है ना। हमने वो गीत आपके सामने रखे थे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर
किसी नायक या नायिका के हाथ में या तो इस गीत के जरिए आपको किताब देखने को मिलेगी, या नोटबुक, या कोई पेपर जिसमें वो अपनी कविता लिख रहे हैं, गजलें लिख रहे हैं, या नायक या नायिका उस कमरे में खड़े हैं जहां किताबों से भरा वो कमरा है, यानी उनके आसपास किताबें हैं, नोटबुक है, डायरी है, पेपर है जहां वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो सब आज के गीतों में आपको देखने को मिलेगा। तो आपने जो पहला गीत सुना था फिल्म किताब का, वो बच्चों का गीत था जिसमें वो मास्टर जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अभी जो प्यासा फिल्म का गीत आपने सुना था, उसमें जब गुरुदत्त साहब गाना गाते हैं तो उनके बैकग्राउंड में बहुत सारी किताबें जो है अलमीरा में रखी हुई आपको मिलती है ना। आप दौड़ाइए अपनी नजर हर गीत पर कि बैक में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, या किसी नायक के हाथ में किताब है, नोटबुक है, या कोई कागज है। कुछ तो होगा जहां वो लिख पढ़ रहे हैं या अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने कहा कि जो किताबें हैं, अगर किसी नायक के हाथ में किताबें हैं तो वो किताबें भी हम जानते हैं कि हमारी सच्ची मित्र होती हैं। हमें एकाग्रता, रचनात्मकता और भाषा कौशल में सुधार करने में मदद करती हैं ये किताबें, और हमें मनोरंजन और सुकून भी देती हैं। साथ ही हम जो नोटबुक लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, वो हमारे जीवन को बहुत ही पल्लवित और पुष्पित करती है ना। कई बार हमारे हाथ में कुछ कागज होते हैं, कोरे कागज, जिस पर लिखकर हम अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। तो ये सभी आज इन गीतों में आपको सुनने को मिलेंगे। मन की आंखों से देखेंगे तो देखने को भी मिलेंगे। अगला गीत सुनिए, फिर आपसे 2 सवाल होंगे। फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया, किशोर कुमार की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन है। याद करिए इस फिल्म में किसके हाथ में किताब है, या नोटबुक है, या कुछ और डायरी। कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा
में खिला है दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई। किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। याद आया आपको? नवीन निश्चल अपने हाथ में एक किताब लिए आते हैं और फिर गाते हैं नायिका के सामने ये खूबसूरत गीत, है ना? हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आप पर एक छोटी सी कविता लिख रहा हूँ। मधुर स्वर में जब बोले मंदाकिनी जोशी का नाम, विविध भारती की लहरों पर सज उठती है गीतों की शाम। गीतों की प्यारी गीतमाला यादों की मोती चुन लाती है, उनकी सजीली आवाज हर दिल को पास बुलाती है। दोपहर की सुरीली बेला में संगीत का जादू छा जाता है। मंदाकिनी जोशी के साथ हर गीत दिल को भा जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि थीम चाहे कोई भी हो, हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म में आज बड़ी ही प्यारी है, आपकी आवाज और बातों की तरह। लेकिन हाँ, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज किताब बुक्स थीम है। अरे आपने थोड़ा सा देर कर दी जवाब देने में, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लेकिन हाँ, किताब के साथ साथ हमने ये भी कहा कि हो सकता है किसी के हाथ में नोटबुक हो, किसी के हाथ में डायरी हो और किसी के हाथ में कुछ पन्ने हो, लेकिन हाँ, है सब यही लिखने पढ़ने जैसी बात। तो भाई, अब प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। आज तो हम बहुत आगे निकल आए हैं और सवाल हमने आपसे पूछे ही नहीं, आप जवाब देंगे हमें आखिर। हमारा पहला सवाल है, आपकी कोई प्रिय पुस्तक जिसे आपने पढ़ा और वो किताब आपके दिलो दिमाग पर छा गई हो। हाँ, कोई भी अच्छी किताब जो आप पढ़ते हो, धार्मिक भी हो सकती है, साहित्यिक भी हो सकती है, आर्थिक विषयों पर भी आधारित हो सकती है, मानसिक विषयों पर आधारित। साहित्यिक किताब तो बहुत लोग पढ़ते हैं, कहानी की, कविता की। आपने जो भी किताब पढ़ी हो, आपको याद हो उसके बारे में, कुछ उपन्यास, कहानी, गजलों की किताब, है ना? बहुत सारी किताबें जो हम देखते हैं लगी होती हैं हमारी अलमारी में और हम उसको लाकर सजा देते हैं, कई बार पढ़ते नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग लगातार पढ़ते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बताइए कौन सी किताब आपको प्रिय लगती है। और आपकी नजर में कोई गीत, जब नायक या नायिका किताब हाथ में या कोई नोटबुक लेकर आ रही है, ऐसा कोई गीत आपको याद हो तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं दूसरे सवाल के रूप में। सवाल एक बार फिर, आपकी प्रिय पुस्तक के बारे में बताइए और कोई ऐसा गीत जिसमें नायक या नायिका अपने हाथ में किताब, कॉपी, नोटबुक या कागज लेकर आ रही है या उनकी बैकग्राउंड में किताब, दुनिया भर की किताबें रखी हैं, ऐसा कोई बैकग्राउंड दर्शाया गया हो। और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है उलझन। इसमें आपको पता है ना, नायक संजीव कुमार के हाथ में किताब है और सुलक्षणा पंडित उनसे ये शिकायत कर रही हैं। क्यों नहीं लेते
जी, तो कुछ याद आया? प्यार का नाम। संजीव कुमार हाथ में किताब लिए बैठे होते हैं और सुलक्षणा पंडित उन्हें ये शिकायत करती है। याद आया ना? अरे हाँ, हमने जो 3 पहेलियां आपसे पूछी थी और उनका जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिख दिया है। आप लिखते हैं कि भाई उसका जवाब है किताब। एक श्रोता कहते हैं कि इन सब का उत्तर एक ही है, किताब। और किताब पढ़कर हमने दुनिया से सब कुछ सीखा है। बचपन में हम पढ़ते थे, पढ़ लिख कर हम होशियार बने और समझ आई, और बड़े हुए तो समझ आया कि किताब पढ़ना कितना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखता है कि आपने जो पहेली पूछी उनका जवाब है किताब। वहीं एक श्रोता ने लिखा है किताब, चिट्ठी, कागज के साथ आज चित्रित गीत सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मैम इस समय मेरे हाथ में बुक है और आज का थीम भी बुक है। वाह क्या बात है। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप, ये बताइए ना। हमने तो पूछा है कि आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की 11 संभावित फिल्मों में मैंने सिर्फ 5 फिल्में देखी हैं। एक श्रोता कहता है कि मंदाकिनी जी, मुझे पता चल गया है कि आपको भी 59, 69, 79 और 89 पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि हिंदी बोलने में परेशानी होती है। आज आपने 69, 69 को पहले 79 फिर 59 बोला, और पहले आपने ऐसी ही गलती पहले भी की थी। अरे इतना ध्यान है आपको। अगली बार हम आपसे ये वादा करते हैं ऐसी कोई गलती हम नहीं करने वाले हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि 59, 60, 69, 70 इसमें आते आते हम चूक कर जाते हैं, है ना। वही बात मेरे साथ भी हुई। और आप लिखते हैं कोई बात नहीं, मेरी कॉन्वेंट शिक्षित बेटी भी ये गलती करती थी पर अब सीख गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हमने कॉन्वेंट में शिक्षा ली है या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। जल्दीबाजी में जब हम पढ़ते हैं तो 69, 79 इनको पढ़ने में कहीं ना कहीं गफलत हो जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल रातें ठंडी और दिन गर्म हो रहे हैं। गीतमाला ने भी सोच लिया है कि दिन गर्म है तो गानों से थोड़ी गर्मी और बढ़ा दें, इसलिए दिन रात और सपना शायद इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द आज के गाने होंगे। वैसे कह नहीं सकते, आजकल क्रिकेट के वर्ल्ड कप चल रहे हैं, ऐसे में गुगली का चलन ज्यादा हो गया है और हमारे विविध भारती के उद्घोषक इस विधा में पारंगत हो गए हैं। देखते हैं आज की गुगली कौन सी है। अरे गुगली नहीं मारी हमने भाई। एक श्रोता कहते हैं कि आज गीतमाला की बगिया महकेगी ऐसे ही कुछ गीतों की कलियों से जिसमें कहीं प्यार की प्यास या टीस का उलझन उभर कर आई हो। यानी आज संतोष आनंद जी भले ही नहीं आए, लेकिन उनकी भावनाओं का प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। भाई संतोष आनंद जी यादों की महफिल में आई है ना, ऐसे क्यों कहते हैं आप लोग? सुनिए हमारे सभी कार्यक्रम, फिर आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं काम इतनी खामोशी या चुप्पी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज की थीम चुपके से हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, हमने आपको बता दिया है कि आज की थीम क्या है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सुनना तो है गीतमाला, पर बच्चों के साथ संभव नहीं हो पा रहा है। देखते हैं लिख नहीं भी पा रहे, सुनने की कोशिश रहेगी क्योंकि आज का प्रोग्राम हम दे रहे हैं और आपका प्रोग्राम हम कभी मिस नहीं करना चाहते, वो भी उस समय जब दिल को कुछ भी अच्छा न लगे। तब विविध भारती का साथ सबसे प्यारा लगता है, मानो कोई अपना हमारे साथ है। तो आपने हमारे सवाल नोट कर लिए हैं। अपनी कोई प्रिय पुस्तक का नाम आपको बताना है। और हमारा दूसरा सवाल कि आपकी नजर में कोई ऐसा गीत जहां नायक या नायिका के हाथ में किताब, नोटबुक, कॉपी या कोई कागज है, लिख रहे हैं, वो अपनी कोई बात कह रहे हैं, या जहां वो गीत फिल्माया गया है वहां बैकग्राउंड में बहुत सारी किताबें दिखाई दे रही हों। दिमाग पर जोर लगाइए जनाब और बताइए हमें और ऐसे कौन से गीत हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है आराधना। याद आया? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जब राजेश खन्ना साहब बाहर एक गाड़ी में गाते हुए जा रहे हैं और ट्रेन के अंदर बैठी हैं शर्मिला टैगोर, हाथ में उनके एक किताब है, खाली दिखाने के लिए वो किताब पढ़ रही होती हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा राजेश खन्ना साहब की तरफ होता है। याद आया ना? तो आनंद बख्शी के बोल हैं ये और सचिन देव बर्मन की धुन है।
हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज तो थीम ने उलझन में डाल दिया है, फिर भी लगता है कि एक ही शब्द बार बार आने वाले गीतों की थीम बन सकती थी, पर इस थीम को 3 फिल्मों के गीत साथ नहीं दे रहे। जो भी हो, गीत तो रोचक होंगे और सवाल वो भी तो थीम की तरह ही कठिन हो सकते हैं। उनका भी स्वागत है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के जवाब हमें पढ़कर। एक श्रोता लिखते हैं कि जितना सुकून मुझे अच्छा संगीत सुनने में आता है, उतना ही सुकून मुझे अच्छी किताबें पढ़ने में भी आता है। अच्छी किताबें साथ हो तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। किताब पढ़ते समय तो मैं खाना भी भूल जाती हूँ। क्या बात है। लेकिन खाना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि स्वास्थ्य पहले है ना, उसके बाद है किताब।
स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप किताब पढ़ पाएंगी, है ना, इसलिए खाने का ध्यान रखिए। एक श्रोता लिखते हैं कि हम डायरी में भजन जरूर पढ़ते हैं और शैलेंद्र जी पर लिखी बुक पढ़ी है कुछ दिन पहले, क्या बात है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि ब्लैक फिल्म में राखी गाना गा रही है, पल पल दिल के पास चिट्ठी के पन्ने बिखरते जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। एक श्रोता कहते हैं कि बहुत साल पहले कृष्णचंद्र की एक किताब प्यासी धरती प्यासे लोग जो एक उपन्यास के रूप में थी वो पढ़ी थी, जो मुझे बेहद पसंद आई। फिर 2 साल बाद पता लगा कि उस पर एक फिल्म बन गई है, मेरे हमसफर। संयोग से वो फिल्म हमारे शहर में लग गई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसी वक्त फिल्म देखने हम पहुंच भी गए। अच्छा, तो क्या लगा आपको, किताब और फिल्म के बीच क्या अंतर महसूस किया? यानी जो किताब लिखी गई थी और जो फिल्मांकन किया गया था उसमें बहुत ज्यादा अंतर भी आया होगा, ये भी आपने महसूस किया होगा, क्योंकि लिखने और फिल्मांकन करने में थोड़ा फर्क हो जाता है ना। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि इस समय मेरे हाथ में डिजिटल किताब का वो पृष्ठ है जिस पर फेसबुक खुलता है और उस पृष्ठ पर अपनी सुरीली धड़कन की मधुर आवाज सुन रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण 1200 पन्ने का ग्रंथ जो दादाजी नियमित पढ़ते थे वो हमारे पास है। रामायण, चाणक्य नीति, योगी योगेंद्रनाथ का जीवन चरित्र, वचनामृत, स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र आदि कई किताबें हमने पढ़ी है। बहुत खूब। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि स्कूल कॉलेज के दिनों में बहुत उपन्यास पढ़े हैं, उस समय गुलशन नंदा के बहुत से उपन्यास पढ़े। धर्मवीर भारती का एक बहुत मशहूर उपन्यास पढ़ा था, उसका अभी नाम याद नहीं आ रहा, किसी को पता हो तो बताएं। शरद चंद्र जी के बहुत से नॉवेल हमने पढ़े हैं। एक श्रोता लिखते हैं किताब तो बहुत पढ़ी है, टैगोर, शरदचंद्र, मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा पर बहुत प्रिय कहानी जो मन को भाती है। कॉलेज के दिनों में शिवानी जी की लिखी कहानी पढ़ी थी, सुरंगमा। उषा प्रेमवदा जी की 55 खंबे लाल दीवार मुझे आज भी बहुत पसंद है। भाई वो तो हमें भी बहुत पसंद थी क्योंकि उस पर एक सीरियल भी बना था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जैसा कि धर्मवीर भारती का आप पूछ रहे थे ना, गुनाहों का देवता उपन्यास है वो जो आपने पढ़ा होगा। एक श्रोता ने उसी का जिक्र किया है कि गुनाहों का देवता प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा था। ये हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय प्रेम उपन्यासों में से एक माना जाता है। ये कहानी चंदर और सुधा के पवित्र प्रेम की है। चंदर सुधा के पिता के शिष्य होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन समाज, परंपरा और कर्तव्य के कारण चंदर अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करता और सुधा की शादी किसी और से हो जाती है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म मेरे महबूब का वो गीत जहां राजेंद्र कुमार साधना कॉलेज में टकराते हैं और जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे होते हैं, अचानक उनकी टक्कर हो जाती है और दोनों के हाथों में किताबें होती हैं, जमीन पर गिर जाती हैं और उनको उठाने के लिए वो दोनों झुकते हैं। उसके बाद उनके हाथ एक दूसरे से छू जाते हैं और इसी क्षण अनवर बुर्के के पीछे से हुस्ना की उन खूबसूरत आंखों की पहली झलक देख लेता है जो उसे दीवाना बना देती है। क्या बात है, बहुत सही लिखा आपने, बहुत खूब। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है कभी कभी। साहिर लुधियानवी की बोल, खय्याम साहब की धुन है और इस गीत में अमिताभ बच्चन साहब खड़े हैं माइक के आगे और अपनी ये गीत रचना पढ़ रहे हैं। हाथ में उनके कुछ है, क्या है बताइए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। हाँ, तो हमारे श्रोता लगातार हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि हमारे श्रोता इतनी महत्वपूर्ण किताबें पढ़ते भी हैं और फटाफट उन्होंने जवाब भी दे दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन हाँ, हम डायरी में भजन ज़रूर लिखते हैं, पढ़ते हैं और शैलेंद्र जी पर लिखी बुक पढ़ी कुछ दिन पहले, वो हमें अच्छा लगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हाल ही में यूनुस खान, अच्छा हमारे उद्घोषक जो यूनुस खान है, उनकी लिखी उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र जी की किताब पढ़ी है। क्या बात है, बहुत खूब। और वो किताब तो उनकी पुरस्कृत भी हुई है। यूनुस खान साहब तो बहुत अच्छा भी लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना। तो आप लिखिए इसके बारे में, और भी कुछ लिखते हैं, खाली आपने लिखा है कि यही किताब पढ़ी है, उसके बारे में बताइए। इस किताब में आपको क्या अच्छा लगा? उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र जी यूनुस खान साहब ने लिखी है। आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो बताइए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे ज्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, जिससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड डिटेक्टिव किताब और धार्मिक किताब जैसे जगन्नाथ जी की कहानी, विष्णु जी उनके कहानी, सभी देवताओं, माता रानी उनके बारे में जानकारी के लिए, साथ ही विभिन्न स्थान के इतिहास और भूगोल की जानकारी की किताब पढ़ता रहता हूँ। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है, तो कोरा कागज फिल्म में जया भादुड़ी के हाथ में किताब होती है और गीत मेरा जीवन बैकग्राउंड में चलता रहता है, कोरा कागज कोरा ही रह गया। जी बिल्कुल सही। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, हाल ही में मैंने किताब पढ़ी है, लेखिका अनुपमा गुप्ता है, नाम है हरा रुमाल, ऑनलाइन मिल भी रही है, प्रकृति से जुड़ी हुई। क्या बात है, हम भी खरीदेंगे इस किताब को। एक श्रोता का कहना है कि गुनाहों के देवता रेड की मछली नॉवेल बहुत अच्छा है और बार बार पढ़ने का मन करता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म चुपके चुपके में जया भादुड़ी हाथों में किताब लेकर गीत गाती हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म खानदान में जितेंद्र मोटी मोटी किताबें साथ में लाते हैं, कहते हैं आज से कॉलेज बंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य और उनकी कहानियां मुझे पसंद है और मैंने पढ़ी भी है, दूरदर्शन पर भी आती थी। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मृत्युंजय कर्ण के जीवन पे है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये किताब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपके विचार पढ़ के मन गदगद हो गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम कुछ सार्थक बातचीत कर पा रही हैं, है ना। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम ब्लैकमेल। जी हाँ, इस गाने में राखी बहुत ही खूबसूरत लगती है। उनके हाथ में नोटबुक भी है और कुछ पेपर हैं जहाँ पर शायरी लिखी है, कविताएं लिखी हैं और वो उड़ते हैं जिस तरह से हवा में, और राखी का जो अंदाजे बयां है वो बहुत ही लाजवाब है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब माइक के सामने एक नोटबुक रखते हैं, डायरी, और उसके माध्यम से अपनी कविता ये कहते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो,
आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन जी, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप इन दिनों चल रहा है और आप श्रोताओं के सामने थीम की गुगली फेंक कर क्लीन बोल्ड कर रही हैं। इस बार भी इसका मतलब हम श्रोताओं को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जी, ये तो एक मजाक है और कार्यक्रम में सफर कैसे तय किया जाता है, इसीलिए हम कुछ मजाक आपसे करते हैं, हंसी मजाक जिसे कहते हैं, और ऐसे ही तो ये सफर तय होगा, है ना। वरना खाली ज्ञान की बातें करते रहेंगे और आपको भी लगेगा कि अरे क्या इतना गंभीर हो गए हम। ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन होता रहे तो सफर कैसे कट जाता है चुटकियों में, पता ही नहीं चलता। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि जब हम सब साथ हैं तो फिर हारना क्या जीतना क्या, हम तो चाहते हैं कि आप ही जीते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारा एक कहने का तरीका होता है कि आपके लबों पर हम मुस्कान देख पाएं और ऐसा कहते हैं कि मैं जीत गई आप हार गए, आपके लबों पे जो मुस्कान आती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गानों में बात तो हो रही है कलियों की, पर प्रश्न आज आपने पेचीदा रखा है। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। देखिए, गानों में तो बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन गाने के साथ साथ जो विषय हमने उठाया है, किताब, नोटबुक, डायरी, पन्ने, है ना, यानी कुछ लिखने पढ़ने का सामान जो उस गीत में फिल्माया गया है, उसके बैकग्राउंड में दिखाया गया है, वो विषय आज का, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है हम। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि धन्यवाद मंदाकिनी जी, इस विषय से संबंधित बेहतरीन गाना जो ब्लैकमेल फिल्म का शामिल हो रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज मैं जिस तरक्की और मकाम पर पहुंचा हूं उनमें किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शिक्षकों और माता पिता के योगदान के अलावा स्कूल में फर्स्ट रैंकर था मैं, और मेरा अधिक समय किताबों
के साथ साथ ही बीतता था। कॉलेज में भी, क्लास में भी मेरे अलावा कोई भी किताब नहीं लाता था। क्या बात है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि 69, 59 आदि की जो गलती आप बता रही हैं मंदाकिनी जी, वो आप जैसी विदुषी से नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो हिंदी और हिंदी की गणित गिनती में पारंगत होंगी। देखिए, पारंगत तो इस दुनिया में कोई नहीं है जनाब। हर एक आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर सकता है, फिर मंदाकिनी क्या चीज है। और हमने कान पकड़ लिए ना भाई, हमने तो क्या आप भी इस विषय को लेकर बैठ गए। चलिए, कार्यक्रम अब आखिरी सोपान की ओर आ चुका है, जहां एक और गाना आपके लिए पेश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है साथ साथ, जावेद अख्तर की बोल और कुलदीप सिंह का संगीत है। इस गीत में जो किताबें हैं वो बैकग्राउंड में चलती हैं। एक रूम में फारूक शेख और दीप्ति नवल गीत गा रहे हैं, या इस गीत को फिल्माया जा रहा है, और बैकग्राउंड में बहुत सारी किताबें नजर आती हैं। देखिए जरा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने जी हाँ, तो दिल को हमने भी समझा लिया है, क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा और बातचीत करने के लिए। तो विविध भारती की गीतमाला में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।